पाकिस्तान के कुछ साबिक फौजी अफसरान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के तौर पर सरगर्म। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। कहा, राजौरी ऑपरेशन में फौज को मिली है बड़ी कामयाबी। इलाके में 20 से 25 दहशतगर्द सरगर्म। ऑपरेशन ऑल आउट रहेगा मुसलसल जारी। राजौरी इनकाउंटर में शहीद हुए 5 बहादुर फौजी जवानों को पेश किया गया खराज अकीदत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा फौज, पुलिस और इंतजामिया के कई आला हुक्काम ने किया खराज अकीदत पेश। इनकाउंटर में लश्कर के कमांडर समेत 2 दहशतगर्द किए गए हलाक। राजौरी ऑपरेशन पर फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कालाकोट में दहशतगर्दों की नक्ल हरकत के थे इनपुट्स। जंगल होने की वजह से अच्छी तरह की गई ऑपरेशन की मंसूबाबंदी। दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के दरमियान जारी रहेगी हम आहंगी। हर इस्तेमाल शुदा फंड्स का सही ऑडिट जरूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। ऑडिट हफ्ते की इख्तितामी तकरीब में की शिरकत। कहा, तरक्की के लिए देही इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सरकारी स्कीमों का फायदा मिलना अहम। कश्मीर घाटी में चल रहे बिजली संकट पर संग्राम। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर खोला मोर्चा। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। कश्मीर घाटी में चल रहे बिजली संकट के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है और विपक्षी दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन पर निशाना साधा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कश्मीर घाटी में गंभीर बिजली संकट है। इनका कहना है कि निर्धारित और लंबी बिजली कटौती से लोगों को भारी परेशानी हो रही है और स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस मामले में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और अन्य बड़े नेताओं ने भी इसके खिलाफ मजबूत आवाज उठाई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता विपक्षी दलों पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार पहले ही 1 सप्ताह के भीतर बिजली संकट के मुद्दे को हल करने का आश्वासन दे चुकी है और विपक्ष को सरकार के आश्वासन पर भरोसा करना चाहिए। और चलिए इसी इश्यू पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और इनके अलावा हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी भी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर चौधरी जी और मुजफ्फर इकबाल साहब, दोनों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले ताहिर चौधरी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि मुझे याद आ रहा है अभी कुछ दिन पहले ही हालिया दिनों में एलजी मनोज सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि बिजली का मसला किसी तरह से पैदा नहीं होगा और जिस तरह से स्मार्ट मीटर पूरे यूटी में लगाए जा रहे हैं तो ऐसे में जहां जहां स्मार्ट मीटर लगेंगे वहां पर भी, और जहां नहीं लगे, एक तो पूरी यूटी में स्मार्ट मीटर लगने और स्मार्ट मीटर लगने के बाद कहीं बिजली की परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस यकीन दहानी के बाद भी आज पूरी रियासत में, खासतौर से कश्मीर में, लोग बिजली के मसले से जूझ रहे हैं। ताहिर साहब, देखिए अबू हुरैरा साहब, बिजली के इश्यूज हमेशा जम्मू कश्मीर में रहे हैं जी, और स्पेशली जब विंटर का टाइम आता है, सर्दियों का टाइम आता है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा बढ़ती है। और मुझे लगता है कि एलजी साहब इसके ऊपर पूरी तरह से और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रही है और इन इश्यूज को बड़ी जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने के नाते हम लोग भी इस चीज को मानते हैं कि श्रीनगर में लाइट होनी चाहिए, क्योंकि जब इतनी सर्दी की शुरुआत है, अभी तो सर्दी आनी है, अभी शुरुआत हुई है और ये हालात हैं। और मुझे लगता है इसके ऊपर सरकार बहुत जल्दी फैसला लेगी और श्रीनगर में जो इश्यूज आ रहे हैं, लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइट से, इन चीजों से उनको निजात मिलेगी। ताहिर साहब, जो यूटी या जो स्टेट बिजली बनाता हो, दूसरों को बिजली देता हो, वो खुद मतलब अंधेरे में है, चिराग तले अंधेरा इसे कहा जा सकता है। नहीं, अबू हुरैरा साहब, शुरू से जम्मू कश्मीर में बिजली की प्रोडक्शन होती है और दूसरे राज्यों को हम देते हैं। पुराने
जो हुकूमतें हुआ करती थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इनके टाइम पे भी ये जो प्रॉब्लम आज आ रही है ये उस टाइम पे भी आती थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती थी, चाहे कांग्रेस की होती थी, चाहे किसी और की होती थी। ये प्रॉब्लम हमेशा विंटर्स में आती हैं, मैं आपको कह रहा हूँ। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। और एनसी के जो स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, लीडर, वो भी इस चीज को समझते हैं, लेकिन हमेशा ये दिक्कतें आती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं और इन चीजों को ठीक किया जाता है। मुझे लगता है कल ही हमारे ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मीटिंग भी कॉल की है चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठ के, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेन उनके इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ बैठ के इन चीजों को डिस्कस किया गया है। बहुत जल्दी इस चीज को ठीक कर लिया जाएगा और श्रीनगर के लोग जिस चीज से जूझ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से वो उस टाइम पे सफर हो रहे हैं, उस चीज को ठीक किया जाएगा। ठीक है। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर ताहिर चौधरी बता रहे हैं कि इस तरह के हालात हर बार आते हैं और जब सर्दियां पीक पर होती हैं, जब विंटर शुरू होता है, तब ज्यादा ही कुछ परेशानी होती है। किस तरह से इसे देखा जाए? क्या महज इस पर सियासत हो रही है या वाकई में इस बार बिजली की जो किल्लत है वो ज्यादा है पहले के मुकाबले में? अबू हुरैरा साहब, सियासत करने के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में जी। बिजली का एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों के साथ जुड़ा है और लोग सड़कों पर तभी निकलते हैं जब उनको कोई तकलीफ होती है, वरना कोई भी आदमी सड़क पर इस सर्दी में निकलने के लिए तैयार नहीं होगा। रही बात कि भाई पीक की, तो पीक तो अभी बहुत दूर है। पीक जाकर जनवरी में आता है, जब चिले कलां स्टार्ट होता है। यहाँ चिले कलां 22 दिसंबर को स्टार्ट होगा। अभी तो शुरुआत है और अभी ये हालत है। और फिर आपने जब स्मार्ट मीटर्स लगाए तो आपने लोगों को ये आश्वासन दिया था, ये यकीन दहानी दी थी कि हम 24 घंटे आपको बिजली देंगे। अरे भाई 24 घंटे तो छोड़ो, जम्मू में भी वही हालत है। जम्मू में भी कोई हालत ठीक नहीं है। यहाँ तो इस वक्त इस मौसम में यहाँ उतनी बड़ी कंजम्पशन नहीं होती है लाइट की, बिजली की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ शेड्यूल्ड कट को छोड़कर भी बहुत कट है। जब बिल आता है, आज भी आप देखोगे कि गरीब आदमी का बिल किसी का भी 5,000 से कम नहीं आता है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद 4,000, 5,000, जिस आदमी की आमदनी ही 10,000 है और उसका आप 4,000, 4,500 या 5,000 बिल आप मंथली दे रहे हो, लेकिन बिजली उसको फिर भी ना मिले, तो ये बड़ी दुख की बात है। ये फेलियर है। रहा सवाल मीटिंग्स वगैरह का, तो मीटिंग इससे पहले भी होती रही। आए, चाय पी, गप लगाई और मीटिंग खत्म हो गई, एक स्टेटमेंट जारी हो जाती है। इससे ज्यादा तो कभी मीटिंग में कुछ हुआ नहीं। नहीं, ताहिर साहब कह रहे हैं तो इस तरह के हालात तो हमेशा रहते हैं। सर्दियां जब शुरू होती हैं तो फिर ट्रांसफार्मर्स जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के हालात पहले भी रहे हैं। अबू हुरैरा साहब, ये हालत कभी भी नहीं रही कि शुरुआत में ही, अभी सर्दी की शुरुआत है, शुरुआत में ही आपने बिजली पूरी ब्लैकआउट कर दी, है ही नहीं बिजली कहीं। और आपने जिस तरह खुद फरमाया अबू हुरैरा साहब कि प्रोडक्शन हमारी है, हम बाकी स्टेटों को दे रहे हैं, लेकिन खुद जो है महरूम है बिजली से। रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं और पूरे मुल्क में आप बिजली दे रहे हो, लेकिन हम खुद जो है वो अंधेरे में हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इसीलिए हमारे यहाँ पहले भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये किया था कि हमारे प्रोजेक्ट वापस किए जाएं या हमें उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। वो जायज मांग थी, कोई गलत मांग नहीं थी। जब रिसोर्सेस हमारे हैं तो आप हमको बिजली भी नहीं दोगे, रॉयल्टी भी नहीं दोगे, तो ये ज्यादती है हमारे साथ, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ ज्यादती है। और ये जो ताहिर चौधरी जी, ज्यादती हो रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिस तरह से यहां पर मुजफ्फर साहब तमाम चीजें बता रहे हैं कि अपनी ही पैदावार है, हम खुद, जिसका मैंने तज़किरा किया कि खुद राज्य कई राज्यों को बिजली देता है और अब हम खुद अंधेरे में एक तरह से पड़े हुए हैं। लोग, इतनी ज्यादा परेशानी है कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं। देखिए अबू हुरैरा साहब, सीधी सी बात है, इन लोगों के दौरे हुकूमत में भी इन चीजों की प्रॉब्लम आती थी, तब भी अवाम सड़कों पे आता था, तब भी प्रोटेस्ट होते थे, जम्मू में भी होते थे, कश्मीर में भी होते थे। देखिए बिजली पानी जहां तक बात है, ये एक आम इंसान की, जम्मू कश्मीर का अवाम हो चाहे हिंदुस्तान के किसी राज्य का, किसी यूटी का अवाम हो, उसका एक ये हक बनता है कि सरकार के आगे प्रोटेस्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन के आगे प्रोटेस्ट करना। ये प्रोटेस्ट पहले भी होते थे, लेकिन आपको हकीकत में अगर जमीनी सतह की बात बताएं, अपने रिपोर्टर को कहिए कि जम्मू कश्मीर को तो आप फिर इस बात को ताहिर साहब मानिए कि पिछले 4-5 सालों में आपने कोई बदलाव नहीं किया है। जब आप पिछली हुकूमतों की मिसाल दे रहे हैं, पिछली हुकूमतों की आप मिसाल दे रहे हैं, तो आप ये मानिए कि एलजी इंतजामिया ने कोई बदलाव नहीं किया है।
नहीं, बदलाव जिस लेवल पे हुए हैं, पहली बार जम्मू कश्मीर में हर चीज को स्ट्रीमलाइन पे किया गया है। चाहे उसमें बिजली के पावर सिस्टम का काम हो, चाहे बिजली सप्लाई का काम हो, जो बिजली की चोरी होती थी वो टोटली, मैं कहता हूं कि 98% जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुकी है। अब कहीं गांव देहात में अगर वो कुंडी सिस्टम होता होगा तो होता होगा, बाकी कहीं नहीं हुआ। हर जगह पे प्रॉपर ढंग से सिस्टम किए गए हैं। जब किसी चीज को इंप्रूव करती है सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो छोटे मोटे इसे नहीं मान रहे। मुजफ्फर साहब आपसे सवाल करेंगे जी। मुजफ्फर साहब इसे नहीं मान रहे हैं। मैं नहीं मानता इस चीज को। देखिए मुजफ्फर साहब अगर बहुत खत्म हुई है तो बिजली मिलनी चाहिए ना। फिर देखिए उससे भी वर्ष हालत हो गई है तो फिर बिजली की चोरी खत्म होने से क्या फायदा हुआ? देखिए मीटर्स भी लगा दिए। आप कहते हैं कि भाई अब हमने स्ट्रीमलाइन भी कर दिया। जब स्ट्रीमलाइन हो गया है तो फिर बिजली मिलनी चाहिए। जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रॉमिस किया था, जब लोगों ने स्मार्ट मीटर्स के अगेंस्ट एहतजाज किया कि भाई अभी कुछ अर्सा पहले आपने दूसरे मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगाए, उनको उतार के अब क्योंकि किसी ठेकेदार को, ताहिर साहब आप बोल सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं जी। बिल्कुल देखिए अबू हुरैरा साहब, ये चीजें बेबुनियाद हैं। आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर में बिजली की वो कंडीशन, खराब हालात नहीं है जो इनके जमाने हुकूमत में हुआ करते थे। जब मैं ऐसी बातें करेंगे तो सीधे आपने बदला कि आप सिर्फ मीटर बदल रहे हैं, आप सिर्फ मीटर बदल रहे हैं। हम लोगों ने आप नॉर्मल मीटर की जगह पर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। नहीं, बिजली में तो कोई बदलाव नहीं आया। बिजली में बदलाव आता तो लोग सड़कों पर नहीं आते। नहीं, देखिए लोग हमेशा सड़कों पे आते रहे। लोगों की हमेशा सरकार से और अच्छी उम्मीदें होती हैं। अगर किसी को 4 घंटे का कट हो रहा है तो वो कहता है कि आधे घंटे का भी कट ना हो। ऐसी चीजें नहीं है। मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। आज के टाइम पे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर चीज को पॉलिटिकल ढंग से, सियासी ढंग से लेकर इस तरह का हंगामा पास्ट में इस तरह के हंगामे किए जा रहे हैं। कश्मीर के अंदर इन लोगों ने स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिए। कश्मीर के अंदर इन्होंने जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग जो लाइंस नहीं डाल रहे थे, जो एक सरकार का प्रोजेक्ट था कि बिजली के सिस्टम को इंप्रूव करने का, वो नहीं लगाने दी जा रही थी। आहिस्ता मेरी इंफॉर्मेशन है कि कश्मीर में भी स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं। नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कश्मीर में भी स्मार्ट मीटर्स पहले लगे हैं, जम्मू में बाद में लगे हैं। अब आहिस्ता ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन की जा रही हैं और मुझे लगता है इंशाल्लाह बहुत जल्दी, अभी 10 साल और लगेंगे, 5 साल तो हो गए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को। नहीं, मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिन में आपकी सरकार बनी थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस चीज को शुरुआत करती है उस चीज को हम पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं। हमने पुरानी दौरे हुकूमत की जो लोग थे उनकी तरह हम पत्थर नहीं रखते थे। हम जिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं उसको खत्म भी करते हैं। आने वाले मुझे लगता है 10-15 दिन के अंदर ये सारी चीजें रिजॉल्व की जाएंगी। एलजी साहब इन चीजों को देख रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, तो बहुत जल्दी सुन रहे हैं कि ये मसला हल हो जाएगा। अभी तो हुआ नहीं, पिछले 2 महीने से नहीं, पिछले 5 से, अगर आप कहते हैं तो दिन से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले विदिन 15 डेज के अंदर ये इश्यूज अबू हुरैरा साहब बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एलजी साहब इन चीजों को बहुत, देखिए एलजी साहब की बहुत बड़ी बात है, वो हर चीज को बड़ा सीरियसली लेते हैं और इस चीज को वो देख रहे हैं। जहां जहां पे भी ये इश्यूज होंगे, चाहे श्रीनगर के अंदर हो चाहे जम्मू के अंदर हो, बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम इस टाइम पे बिजली का प्रॉपर ढंग से बिल भी दे रहे हैं और जो बिल आ रहे हैं वो भी पे किए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों में ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी। विदिन 10-15 डेज के अंदर ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। मुजफ्फर साहब देखिए 10 से 15 दिन ताहिर चौधरी साहब बता रहे हैं कि क्योंकि एलजी साहब खुद देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हफ्ता या 2 हफ्ता पहले एलजी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें पीडीडी के लोग भी मौजूद थे और वहां पर इस बात का जिक्र एलजी साहब ने किया था कि बहुत जल्द बिजली का जो मसला है ये हल किया जाएगा। स्मार्ट मीटर पूरी यूटी में लगेंगे और स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का निजाम और बेहतर हो जाएगा। लेकिन 10-15 दिन कह रहे हैं, क्या इस पर यकीन किया जा सकता है मुजफ्फर साहब? आई हैव नो रीजन टू डाउट चौधरी साहब। मुझे उम्मीद है अगर ये कह रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीजेपी की ही है, तो मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन इससे पहले बहुत वादे हुए, कोई भी वादा वफा हुआ नहीं। तो हम इस पर उम्मीद करते हैं कि ताहिर साहब को शायद फीडबैक होगी कि 15 दिन के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि 15 दिन में ये लोगों के जितने भी मसाइल हैं, और ये एक बड़ा सीरियस मामला है। देखो कश्मीर में अगर लाइट नहीं होगी, कहीं भी नहीं होगी, जम्मू में भी आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है जी। और मतलब अनशेड्यूल्ड कट जो है वो ज्यादा है शेड्यूल्ड कट से भी, तो वो जम्मू में भी ये प्रॉब्लम है। इवन के कभी कभी तो हमें तो वर्किंग आवर्स होते हैं, तो हमें कभी कोर्ट में जाना होता है, कभी कहीं, तो हमारा तो मोबाइल कभी कभी रिचार्ज नहीं होता है क्योंकि अनशेड्यूल्ड कट है, हमारा सिस्टम रिचार्ज नहीं होता है। जम्मू में भी ये ध्यान देंगे
मुझे लगता है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त इनकी सरकार है और यूनियन टेरिटरी में होम मिनिस्टर साहब की सरकार चलती है। एलजी जो हैं वो अकाउंटेबल हैं होम मिनिस्टर साहब के, तो ये अपने ताहिर चौधरी जी, अब इन लोगों को कैसे भरोसे में लेंगे जो सड़कों पर उतर आए, जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 4-5 घंटे या 8 घंटे ही बिजली मिल रही 24 घंटे में। बिजली आज लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर लाइट नहीं आ रही तो तमाम के तमाम काम एक तरह से धरे रह जाते हैं। तो जो लोग नाराज हैं, जिन लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही, जो सफर कर रहे हैं, इन्हें सरकार कैसे कॉन्फिडेंस में लेगी? आप 10-15 दिन का वादा तो कर सकते हैं, लेकिन 10-15 दिन में क्या वाकई में हालात बेहतर हो जाएंगे, सुधरेंगे हालात? देखिए अबू हरारी साहब, जितना इस चीज को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है प्रोटेस्ट करके, उतने हालात खराब नहीं है। मैं आपको ये चीज बताऊं, जमीनी सतह पे उतने लाइट के कट्स नहीं है। लाइट की बहुत इंप्रूवमेंट है पुराने टाइम से लेके आज तक। बहुत सारी चीजों में जम्मू कश्मीर एडवांस हो चुका है। आज वैसे लाइट खराब नहीं होती, वैसे ट्रांसफर खराब नहीं होते। अगर कहीं ट्रांसफार्मर खराब होता है तो उसको विदिन आवर्स उसको चेंज किया जाता है। लेकिन इस चीज को इस टाइम पे पॉलिटिकली किसी ढंग से करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के लोग, एनसी के लोग, पीडीपी के लोग हर चीज को जमीनी सतह पे वैसे दिखाना चाहते हैं। ये उनके वर्कर्स इस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये चीजें दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो आम आदमी है सब कुछ जानता है कि मुद्दा तो आप ही ने दिया है, मुद्दा तो आप ही ने दिया है। देखिए जो अपोजिशन के लोग हैं वो मुद्दे ढूंढते हैं, मुद्दों में से मुद्दे निकाले जाते हैं, तो हर चीज का बाल का खाल निकाला जाता है। उस चीज में ये चाहे एनसी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे पीडीपी के लोग हो, ये बहुत खिलाड़ी लोग हैं और इन लोगों को मालूम है कुछ ना कुछ हम करेंगे तो न्यूज में भी बने रहेंगे और अवाम की सुर्खियां भी बटोरेंगे। लेकिन वैसी चीजें नहीं है, जमीनी सतह पे वैसी चीजें नहीं है। बुरारी साहब, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बयान देना चाहता हूँ कि बिजली, पानी, इन चीजों के ऊपर और सड़क के ऊपर सरकार ने बहुत काम किया है। और पहले हालात जो 9 साल पहले हालात थे, आज जमीन पर नहीं किया है, कश्मीर में वैसे हालात में किया है, चांद पे किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जमीन पर ना तो पानी का कोई काम हुआ, ना बिजली का हुआ। मुजफ्फर साहब, आप इतनी बातें ना आप कीजिए, ऐसा नहीं है। आप भी सब कुछ जानते हैं, आपके घर में भी पूरी लाइट रहती है, मोबाइल आपका पूरा रिचार्ज रहता है, इंटरनेट प्रॉपर ढंग से चल रहा है। अब आप कहेंगे कि मेरा मोबाइल ही रिचार्ज नहीं हो रहा, तो ये बातें मैं नहीं मानूंगा। ऐसी बातें मत कीजिए। सब कुछ ठीक है, लेकिन सियासी लोग हैं, सियासत करने के लिए बहुत सारे कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीडीपी के, आप तो कहते हो कि यहाँ पीडीपी भी खत्म हो गई, एनसी भी खत्म हो गई, कांग्रेस भी खत्म हो गई, तो ये लोग कहां से आए फिर जो सड़कों पर निकल आए? किसी के कहने पे लोग सड़कों पे नहीं उतरते ताहिर साहब, जब तक कि उसको तकलीफ नहीं होगी ना। अगर आप भी कहोगे ना, बीजेपी वाले, कल आप किसी को कहोगे सड़कों पे आ जाओ, कोई नहीं आने वाला जब तक कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं आजकल के दौर में, कोई आदमी अननेसेसरली सड़क पर नहीं आता है। और ये कहना कि नहीं ये स्पॉन्सर है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 2-4 लोग आ सकते हैं आपके कहने पर, लेकिन जब तक आवाम को परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, मुश्किलात का सामना नहीं होगा, तब तक लोग इस तरह से सड़कों पर निकल के नहीं आते हैं। और 1-2 पार्टियां नहीं, कई पार्टियां हैं जो जिनके वर्कर्स निकल कर आए, आम लोग इनके साथ एक तरह से निकल कर आए हैं। तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। और अगर मुश्किलात हैं, क्योंकि कश्मीर में, खासतौर से जम्मू कश्मीर में सर्दियां जैसे जैसे बढ़ते हैं, बिजली की ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। और 10-15 दिन का जिस तरह से ताहिर चौधरी जी वादा कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन मुश्किलात को एक तरह से हल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर चौधरी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, हाजिर होते हैं। तो चलिए दूसरे बड़े मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में कर्ज को लेकर बीजेपी सुक्खू सरकार पर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मौजूदा कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। राजीव बिंदल ने कहा है कि सरकार में शामिल नेता अब कर्ज पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता शायद ही अब उन पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक आरटीआई दायर की थी, जिसमें खुलासा हुआ था
कि सरकार बनने के बाद अक्टूबर महीने तक हिमाचल सरकार ने 10,300 करोड़ रुपयों का कर्ज लिया था। इसके बाद 800 करोड़ रुपयों का कर्ज और लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम देखें तो मौजूदा सरकार हर महीने औसतन 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी राज्य की जनता विकास के अभाव में त्रस्त है। कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार अब जो लोन पे लोन ले रही है उसकी सफाई देने में आ गई है, और वो सफाई भी साफ गोई से दे नहीं पा रहे। सरकार के विभाग ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी कि 10,300 करोड़ रुपए का लोन जनवरी 2023 से लेकर के लिया। दिसंबर में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई और हमने उसका हिसाब बताया कि 1,000 करोड़ रुपया प्रति मास की एवरेज से वर्तमान सुखविंदर सरकार लोन लेने में जुटी हुई है, और ये लोन लगभग 60,000 करोड़ रुपए 5 साल में जाएगा, बिना किसी काम को किए, बिना किसी दफ्तर को खोले, बिना किसी अस्पताल को खोले और बिना कोई गारंटी पूरी किए ये लोन 60,000 करोड़ को जाएगा। तो हिमाचल में अब कर्ज पर, लोन पर एक तरह से आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। यहां पर जबानी जंग एक तरह से तेज हो गई है और बीजेपी बार बार सरकार पर यही इल्जाम लगा रही है कि सरकार बने अभी 10 महीने हुए हैं और इन 10 महीनों में 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज राज्य सरकार ले चुकी है। लेकिन जितना कर्ज लिया गया है जमीन पर उतना विकास एक तरह से देखने को नहीं मिल रहा है और इसी पर बीजेपी एक तरह से हमलावर है। इस पर और चर्चा करेंगे। शिमला से हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्योंकि शुरू से ही हम देख रहे हैं, आपदा के दौर में हमने देखा कि जबानी जंग पक्ष और विपक्ष में होती रही। उसके बाद जब लोन की बात आती है, कर्ज लेने की बात आती है, तो जब सरकार बनी थी उस वक्त हमने देखा था कि सरकार ने कहा था कि सरकार हमको जब मिली है, हमको जब सत्ता मिली है तो जो राज्य का खजाना है वो पूरी तरह से एक तरह से खाली है। लेकिन पिछले इन 10 महीनों में अगर देखा जाए तो राज्य सरकार 10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन और कर्ज ले चुकी है और अब विपक्ष को उस पर हमला बोलने का मौका मिला है। बिल्कुल अबू, बात चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज के बोझ तले हिमाचल प्रदेश इस वक्त दब चुका है। देनदारियां प्रदेश को बहुत सी हैं और इसके अलावा अब जो सियासी जंग है वो शुरू हो गई है और दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ झंडा उठाए हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा जहां निशाना साध रही है, जैसा आपने जिक्र किया, आरटीआई के माध्यम से भाजपा की तरफ से इन्फॉर्मेशन ली गई। 10,300 करोड़ रुपए का कर्ज है, 800 करोड़ रुपए का और कर्ज अप्लाई किया गया है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में जो एवरेज भाजपा की तरफ से निकाली गई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल कह रहे हैं कि ये कर्ज उतना हो जाएगा इन 5 सालों में जितना प्रदेश के ऊपर अभी कर्ज है। तो इस प्रकार डबल कर्ज हो जाएगा इन 5 सालों में प्रदेश के ऊपर। लेकिन अगर सरकार के पक्ष की हम बात करें, पिछले दिनों जब सचिवालय में कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि पूर्व की सरकार इतनी देनदारियां छोड़ गई हैं कि अब उन देनदारियों को चुकता करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री का कहना था कि कर्मचारियों को डीए की किस्त देने को है, उसका देनदारी पूर्व सरकार छोड़ गई है। कर्ज पूर्व सरकार की तरफ से इतना लिया गया कि अब ब्याज जो अदायगी है उसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। तो तमाम तरह की बातें मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कही जा रही हैं और इन तमाम बातों में भाजपा को दोषी ठहराया जा रहा है। वहीं अगर भाजपा की हम बात करें तो भाजपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि एक तरफ कर्ज को लेकर और पैसों की कमी को लेकर प्रदेश सरकार संस्थान बंद कर रही है,
बड़ी संख्या में प्रदेश सरकार ने, कांग्रेस ने सत्ता में आते ही संस्थानों को लगातार डीनोटिफाई करना शुरू किया और यही कहना था कि हिमाचल प्रदेश के पास इन संस्थानों को चलाने के लिए वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। संस्थान बंद कर दिए, लेकिन वित्तीय स्थिति फिर उससे बद से बदतर कर दी। फिर भाजपा पूछ रही है कि अब 10,300 करोड़ रुपए का लोन 10 महीने में किसके लिए लिया, जब संस्थान आप लोगों ने बंद कर दिए। तो इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों राजनीतिक दलों में चला है। और अगर पूर्व की सरकारों का हम एक नज़र दोहरा रहे हैं तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही समय में बड़ा कर्ज हिमाचल प्रदेश में लिया गया है। अब आरोप और प्रत्यारोप इस बात को लेकर है कि किस सरकार के समय अधिक लोन लिया गया, किस सरकार के समय अधिक कम लोन लिया गया। लेकिन अब एक गौर करने वाली बात यह है कि कोई ठोस कदम किसी भी सरकार से अब तक नहीं उठाए गए। अगर उनमें जिक्र करें खर्चे कम करने को लेकर, क्योंकि सत्ता में बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जिनको कम किया जा सकता है। ना तो पूर्व सरकार ना ही वर्तमान सरकार के समय ऐसे कोई बड़े कदम उठाए गए जिनसे ये प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाणित हो सके कि अब सरकार को खर्च को प्रदेश के ऊपर लगातार बढ़ रहे कर्ज की चिंता है और उसको लेकर अब सरकार खुद से शुरुआत कर रही है, खुद से कर्जे कम कर रही है। बहाने ज़रूर लगाए जाते हैं दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से, और वही हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि भाजपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नेता इस कर्ज को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत उपाय किए जाने चाहिए वो उपाय नहीं किए जा रहे हैं। ना ही रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए उस प्रकार का कोई सार्थक कदम दिख रहा है और ना ही अपने खर्च को कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या सरकार की तरफ से कोई बड़ी पहल अब तक देखने को सामने आई है। बिल्कुल राजेंद्र, इस बयानबाजी को किस तरह से लिया जाए जो बयानबाजी हो रही, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर देखा जाए कहा यही जाता है कि कोई मुद्दा जो सियासी पार्टियां होती हैं उन्हें मुद्दा चाहिए, और जाहिर सी बात है कि सरकार बार बार लोन और कर्ज ले रही है, तो ऐसे में विपक्ष को एक अच्छा मुद्दा मिल गया है जनता के बीच में जाने का कि सरकार लोन और कर्ज ले रही है, लेकिन जिस हिसाब से ये लोन और कर्ज ले रही है उस हिसाब से एक तरह से विकास नजर नहीं आ रहा, उस हिसाब से काम नजर नहीं आ रहा है, और शायद आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और इससे अच्छा मुद्दा विपक्ष को और कोई मिल भी नहीं सकता है। बिल्कुल अबू, भाजपा ने अब धीरे धीरे इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाना और गरमाना शुरू भी कर दिया है। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और प्रेस रिलीज भेजी जा रही है। जैसा कि हमने देखा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस रिलीज आई, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई, और इन तमाम स्टेटमेंट्स में यही बात कही जा रही है कि जो कर्ज कांग्रेस सरकार ने इन 10 महीनों में लिया उससे कहीं कम कर्ज पूर्व की भाजपा सरकार ने शुरुआती 3 साल में लिया था। तो कंपैरिजन भाजपा की तरफ से जनता के समक्ष रखा जा रहा है। और जो दूसरा बड़ा मुद्दा भाजपा की तरफ से कर्ज को लेकर उठाया जा रहा है वो यही सवाल है कि कांग्रेस ने गारंटियां पूरी करने की बात कही थी। कांग्रेस पिछली सरकार की देनदारियों को अदा करने की बात कर रही है, लेकिन कर्ज लगातार अप्लाई किया जा रहा है, ना ही वो गारंटियों के रूप में इंप्लीमेंट हो रहा है और ना ही वो पूर्व सरकार की देनदारियां जिनका जिक्र कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल राजेंद्र, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि ये बयानबाजी का सिलसिला आखिर थमता कहां पर है, या इस बयानबाजी का फायदा आने वाले दिनों में किसे होता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से बयानबाजी हो रही है। अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो सरकार की तरफ से उसका जवाब भी दिया जाता है और सरकार फिर दूसरे जो इससे पहले की सरकार बीजेपी की थी उसके आंकड़े लाकर एक तरह से सामने रखती है। तो इस बयानबाजी का आने वाले दिनों में फायदा राजेंद्र किसे होगा ये भी देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।